आज हमारा अष्टवक्र गीता है। तो आज है शरीर और विश्व एक है। ठीक है, आज इसको समझेंगे क्योंकि हम अपने शरीर को अलग समझते हैं और जो हमारा संसार है उसे हम अलग मानते हैं। तो आज जानेंगे कि ये एक है और ये अलग जानने मात्र से जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है वो इसी कारण आती है क्योंकि हम इसे अलग जानते हैं। ठीक है, तो शरीरम महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशला देव परमात्मा विलोक्यते। कितने विस्मय की बात है, महान आश्चर्य है कि शरीर और विश्व दोनों का परित्याग करके दोनों को ही परित्यज्य जानकर न जाने किस विशिष्ट कौशल से अभी मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। ये अष्टवक्र कह रहे हैं, राजा जनक कह रहे हैं अष्टवक्र से। ठीक है, यहाँ राजा जनक और अष्टवक्र का संवाद चल रहा है। राजा जनक को सभी लोग जानते ही हैं, मिथिला नरेश राजा जनक, और अष्टवक्र को भी जानते ही होंगे। तो अष्टवक्र के पास राजा जनक सवाल करने गए हैं, पूछने गए हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। देखो उनके पास सब कुछ है राजा जनक जी के पास, फिर भी वो परेशान है। एक समय ऐसा आता है जब वो भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है, और वह सत्य जानने के लिए अष्टवक्र के पास जाते हैं। जिस तरह से आप यहाँ आए हो, है ना। राजा जनक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। हमें लगता है कि हमारे पास ये है, ये है, ये नहीं है, ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए। पर सोचो कि राजा जनक जिनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके जीवन में भी दुख है ना। तो हमें समझना होगा कि हमारा दुख बाहरी नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो राजा जनक को तो दुख होता ही नहीं, क्योंकि उन्हें ना पत्नी से प्रॉब्लम है, ना संसार से प्रॉब्लम है, ना पैसों की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। फिर भी उन्हें सत्य जानना है क्योंकि उनका मन विचलित हो रहा है। तो हम ये समझेंगे कि हम समझते हैं कि दुख हमारा बाहर है, लेकिन जब ये पता चलता है कि दुख हमारे भीतर ही है, हमारा मन ही है जो हमें दुखी कर रहा है, और जब हम इस मन को समझ जाएंगे ना, तो बाहर कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हमें दुखी कर सके। कोई किसी में इतनी ताकत नहीं है जो हमें दुखी कर सके। सिर्फ जानने मात्र से हम ये सब समझ जाते हैं। तो आज यहाँ यही जानना है कि जो हमारा शरीर है और जो हमारा संसार है ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कितने विस्मय की बात है, महान आश्चर्य है कि शरीर और विश्व दोनों का परित्याग करके सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना, विश्व और शरीर दोनों को ही परित्यज्य जानकर न जाने किस विशिष्ट कौशल से अभी मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। परमात्मा विलोक्यते, यह जनक कह रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा का दर्शन, सत्य का दर्शन क्या भिन्न है? बस एक रेखा के मिट जाने से। परमात्मा का दर्शन और सत्य का दर्शन एक ही है, सिर्फ एक रेखा मिट जाने से, जो ये हम शरीर और जगत को पृथक करने वाली सीमा रेखा, उसको मिटाना, उसका मिटना ही क्या सत्य का दर्शन नहीं है। मैं हूँ और जगत है, तो यही सत्य है दोनों। बस मैं हूँ, जब तक जगत है तो मुझे तो सत्य होना ही पड़ेगा। अपने आप को अस्तित्वहीन या भ्रांति कैसे बोल दूंगा, और मैं फिर सशरीर जिस भौतिक जगत में अवस्थित हूँ मुझे उसका भी सत्य मानना ही पड़ेगा। और इस भ्रांति के चलते फिर मुझे न जाने कितनी और भ्रांतियाँ रचनी पड़ गई। हम जब ये जानते हैं कि हमारा शरीर है और ये संसार, ये जगत है, ये अलग अलग है, जब ये भ्रांति हमारे मन में आती है तो फिर हम बहुत सारी भ्रांतियाँ रच लेते हैं, है ना। मतलब एक झूठ है जिसे हम नहीं जानते, इस झूठ के चलते हम हजारों झूठ के जीवन में फंस जाते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा जगत है तो कोई जगत का निर्माता होगा, कोई ईश्वर भी होगा भीतर मेरे। मुझे कुछ सालेगा जो कहेगा कि शरीर हो तुम, शरीर तो अभी मर जाएगा और मरने जैसी भावना से सहमति हो नहीं पा रही, तो मैं किसी अमर जीवात्मा का सिद्धांत गढ़ूंगा, मैं अन्य लोगों का सिद्धांत गढ़ूंगा, और यह सब कुछ करना मेरी व्यवस्था क्यों हो जाएगी? क्योंकि सबसे पहले मैंने एक व्यर्थ बात को सत्य मान लिया है, मैंने शुरुआत गलत कर दी है, मैंने इस सीमा रेखा को सत्य मान लिया है।
जब हम इसे सत्य मान लेते हैं कि शरीर और जगत अलग अलग है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो ये जगत है इसे रचने वाला कोई तो होगा, है ना। तो फिर हम उसकी तलाश करते हैं और फिर हम ये जो अहंकार है, जो हमारा मन है, वो अपने आप को फिर अमर मानता है, वो आत्मा मानने लगता है, जबकि है वो अहंकार, लेकिन वो अपने आप को सत्य मानने लगता है और वो कहता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही अमर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि सत्य और आत्मा जो होता है उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती। तो जहाँ सीमा रेखा है वो अहंकार है ना, क्योंकि ये शरीर की एक सीमा है, जगत की भी एक सीमा है, हर चीज़ की सीमा है। तो जगत में जितनी वस्तुएं हैं सबकी सीमा है, एक समय आने के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब कि अगर हम ऐसा जानते हैं और उसकी सीमा रेखा है, तो इसका मतलब वो अहंकार है, ठीक है। तो कौन सी सीमा? यह जो हमारी त्वचा की सीमा रेखा है, यह जो हमारी खाल की सीमा है, उसको ही तो कहता हूँ ना कि यहाँ तक मैं हूँ, जहाँ तक मेरी खाल जाती है और जहाँ मेरी त्वचा समाप्त हो जाती है वहाँ मैं नहीं हूँ। तो मैंने इस सीमा को सत्य मान लिया, तो फिर मैं सत्य हो गया और जगत सत्य हो गया। अगर दो चीज़ों के बीच में कोई सीमा है और सीमा सत्य है, तो सीमा के दाएं जो है वह भी सत्य हो गया और जो सीमा के बाएं जो है वह भी सत्य हो गया। इस मैं को सत्य ठहराने की खातिर मुझे शरीर को और जगत को सत्य मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जगत को सत्य माना तो ईश्वर, देवी देवताओं, इन सब को सत्य मानना पड़ेगा। जगत माने प्रकृति, फिर सारे देवी देवताओं का संबंध तो प्रकृति से है, फिर सब देवी देवता सत्य मानने पड़ेंगे। जगत सत्य माना तो जगत का कोई निर्माता होना चाहिए, तो फिर किसी ईश्वर को भी सत्य मानना पड़ेगा। स्वयं को सत्य माना तो सत्य तो मिट नहीं सकता, पर तुम तो स्वयं को सत्य मान रहे हो शरीरी होकर के, तो तुमको कहना पड़ेगा कि ठीक है शरीर मिटता है, लेकिन शरीर के अंदर एक जीवात्मा है, वह नहीं मिटती, वह आगे चली जाएगी, किसी और लोक में चली जाएगी, उस लोक से वापस आकर के फिर पुनर्जन्म लेगी। तो तुम्हें अन्य लोगों को सत्य मानना पड़ेगा, तुम्हें पुनर्जन्म को सत्य मानना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक झूठ के कारण 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो ये सब जो मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ये सब क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने इस शरीर को सत्य मान लिया है, इस जगत को सत्य मान लिया है। अब जब शरीर और जगत को सत्य मान लिया है, तो फिर यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हमने सत्य मान लिया है, ठीक है। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? ये सब अहंकार का काम है, अहंकार ही सब निर्मित कर रहा है ताकि वह अपने आप को सत्य बता सके। तो देख रहे हो कि क्यों धर्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में इतने झूठ व्याप्त है, क्योंकि एक मूल झूठ हमने पकड़ लिया। वह मूल झूठ क्या है? मैं और जगत पृथक है, ठीक है। ये एक झूठ है जिसे हमने पकड़ लिया है कि मैं और जगत पृथक है, जबकि मैं और जगत पृथक नहीं है। मतलब ये शरीर और जगत एक ही है, लेकिन हमने इसे अलग मान लिया है, इसलिए फिर अब सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब झूठ, हम सब झूठों को हम सही मानते हैं। तो बाहर मेरी सत्ता नहीं चलती, भीतर मेरी सत्ता चलती है भाई। बाहर जैसे नहीं चलती है ना तुम्हारी सत्ता, भीतर भी तुम्हारी सत्ता नहीं चलती है। जैसे बाहर का हिलना डुलना तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, वैसे ही भीतर का हिलना डुलना भी तुम्हारी मर्जी से नहीं होता। भीतर जो हो रहा है वह क्या है? ध्यान से समझो। हिलना डुलना पहले होता है, जब हिलना डुलना हो जाता है तो मर्जी आकर के कहती है मैंने किया, ठीक है। जैसे कि बाहर अगर कुछ हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी तरह से हमारे भीतर जो चल रहा है, जो विचार चल रहा है, जो दर्द आ रहा है, जो दुख आ रहा है, जो तकलीफ आ रहा है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब तक अहंकार है ये अपने आप होगा, ठीक है। तो जब कुछ हो जाता है तो एक झूठा मैं है वह कहता है मैंने करा था। मतलब जब सब कुछ हो जाता है तो जो ये अहंकार है, जो झूठा है, दो मैं होते हैं, एक होता है सत्य आत्मा और एक अहंकार। तो जो ये हमारा अहंकार है ये कहता है कि मैंने किया, सब कुछ हो जाने के बाद, मतलब सब अपने आप हो रहा है, फिर भी वो कहता है मैंने किया, है ना। प्रॉब्लम यही है, हमें भी लगता है कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, और अगर दूसरा हमारे साथ कुछ कर रहा तब भी हम कहते हैं उसने किया, है ना। तो हम इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो हम ठीक भी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम परेशान रहते हैं कि हमसे ठीक क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हम कुछ करता है ही नहीं, है ना।
सिर्फ अहंकार ये आके कह देता है कि मैंने किया। जो चीज़ें उसकी चेतना में होती है उस चीज़ को कह देता है। जैसे सोना उसके हाथ में नहीं है, सांस लेना, ये सब चीज़ें कोई नहीं कहता कि मैंने किया, लेकिन बाकी और चीज़ें जो चैतन्य होती हैं उसको कह देता है मैंने किया। ठीक है, तो जब कुछ हो जाता है तो एक झूठा मैं है, वह कहता है मैंने करा था। उदाहरण के लिए विचार आ जाता है, वह विचार स्वतः आया है। मैं बोलता है मैंने विचार करा, विचार अपने आप आ रहा, लेकिन जो अहंकार है वो कहता है मैंने विचार करा, मैंने सोचा, है ना। अगर मैंने विचार करा होता तो मैं से कहो कि अपने विचारों को चुनकर दिखाए। अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि आपने विचार किया, अब आप इसलिए कह रही हूँ, आपके शरीर को नहीं कह रही हूँ, आपका जो अहंकार है वो हमेशा यही कहता है मैंने सोचा, जबकि विचार अपने आप आते हैं। अगर आप में इतनी ताकत है कि विचार को ला सकते हो तो उनमें चुनाव करके दिखाओ कि कौन से विचार को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना और कौन से विचार को नहीं करना है। क्या ये ताकत है आपके अंदर? शायद नहीं है। तो क्या तुम अपने विचार चुन सकते हो? नहीं। तुम अपने विचारों के आधार पर आगे चुनाव करते हो, पर विचार के आधार पर आगे चुनाव कर रहे हो तो वह चुनाव तो विचार पहले ही कर चुका है, क्योंकि चुनाव किसके आधार पर करा है? विचार के आधार पर। विचार तुमसे पूछे बिना आया था, तुमने चुनाव कहाँ करा? आगे भी। अब देखो, आपका जो विचार आया वो अपने आप आ गया। अब अगर आप विचारों में चुनते भी हो कि मुझे ये विचार चुनना है, ये विचार चुनना है, तो विचार तो पहले ही आ चुका ना। विचार करना आपके हाथ में नहीं था, विचार आया उसके बाद आपने चुना ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। विचार कैसा आएगा वो तो आप नहीं चुनते हो ना, वो तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो ना तुमने विचार चुना, वह अपने आप आ गया। सबके विचार अपने आप आते हैं। वह कहते हैं कि मन के आकाश में विचार उमड़ते घुमड़ते बादलों की तरह स्वतः आ जाते हैं। तो स्वतः आ गए अब विचार, एक बार आ गया तो विचार के आधार पर तुमने चुनाव कर लिया। वहाँ पर तुम कहते हो देखो यह मेरा चुनाव है, पर वह चुनाव भी किसके आधार पर है? विचार के। ठीक है, तो विचार आया था स्वतः ही, तो तुमने कुछ भी कहा करा कहाँ करा? ना विचार तुम्हारा है, ना आगे का चुनाव तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। भीतरी जगत में जो कुछ भी चल रहा है, जन्म मृत्यु गति आगति प्रेम घृणा जागना सोना संकल्प विकल्प, हमारा कुछ नहीं है। ये चीज़ अब आप समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आपके जीवन में यही सब चीज़ें होती है और इसी से हम सब परेशान हैं। ठीक है, जन्म मृत्यु, ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में, ना गति हमारे हाथ में, ना अगति, ना हमारे हाथ में आगे बढ़ना और ना हमारे हाथ में रुक जाना। ना हमारे हाथ में है किसी से प्रेम करना और ना किसी से नफरत करना, ना जागना, ना सोना, ना संकल्प, ना विकल्प, हमारा कुछ नहीं है। सब हमारे साथ अपने आप होता है, लेकिन हम कहते हैं हम कर रहे हैं। यही हमारे जीवन का मेन दुख यही है कि हम कह देते ये हम कर रहे हैं, जहाँ ये हमने कहा वहीं से हम दुखी हो जाते हैं। तो एक मुक्त पुरुष होता है जिसका सब कुछ होता है, और उसका सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वह जान लेता है कि उसका कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जो सत्य होता है, जो आत्मा होता है, जो मुक्ति होती है, जो मुक्त पुरुष होता है, वो ये जान लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो उसका सब कुछ हो जाता है, क्योंकि अब वो जान गया है कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो करता हूँ ही नहीं, तो अब सब कुछ उसका हो जाता है। पर ये जानना पड़ेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्यों कह देते हैं कि सब कुछ उसका है, जबकि उसने यही जाना है कि उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब यह जो सब कुछ है यह उस पर राज नहीं कर पाता। मतलब अब जब हम ये जान लेते हैं कि ये सब कुछ मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, तो अब जो भी चीज़ें होती हैं अब वो हम पे राज नहीं कर पाती, वो हमें दुखी नहीं कर पाती, वो हमें परेशान नहीं कर पाती, वो हमें तड़पा नहीं पाती, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक है, ये प्रकृति है, ये संसार है, यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं तो कुछ करता धरता हूँ ही नहीं। तो फिर हमारे अंदर जो ये दर्द आता है, जो तकलीफ आती है, ऐसा हो सकता था, ऐसा ठीक हो जाता तो अच्छा हो जाता, मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, तो ये सब क्या है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। ये जान लेने मात्र से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, मुक्ति क्या है? ये जान लेना कि यहाँ सब खेल चल रहा है, यहाँ कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बस इसे देखना, इसे समझना, इसे जानना ही मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो वह इसका साक्षी बन जाता है।
तटस्थ दृष्टा बन जाता है। वह ये देख पाता है इस शरीर को भी और इस जगत को भी, वो इससे परे हो जाता है कि अब ये जो खेल है ना, ये इस शरीर और जगत का है, इसमें मैं नहीं हूँ। ये अहंकार जो होता है ना, वो अपने आप को हटा लेता है और उसी को कहते हैं आत्मस्थ हो जाना। मतलब जब झूठ हटता है तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। जब ये झूठ आप जान जाते हो ना कि अभी तक जिसे मैं सत्य मान के बैठा था वो सब झूठ है, तो अपने आप सत्य आ जाता है, क्योंकि सत्य कहीं जाता नहीं है ना, वो तो भ्रम आ जाता है, उसको हटाना है। तो जो कुछ भी है वह उस पर राज नहीं कर पाता, तो उसी बात को काव्यात्मक तरीके से कह देते हैं कि राजा बदल गया, है ना। पहले अहंकार राजा था जो दुखी होता था, परेशान होता था, तड़पता था, लेकिन अब जो सत्य आ गया है, जो आत्मा है, वो ये जानता है कि कोई चीज़ मुझे दुखी नहीं कर सकती, कोई चीज़ मुझे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब मैं हूँ ही नहीं, ये सब तो प्रकृति के अंतर्गत आता है, मैं तो प्रकृति से परे हूँ। ठीक है, तो जो कुछ प्रकृति में हो रहा है उससे मेरा लेना देना है ही नहीं। उससे लेना देना किसका है? इस शरीर का, इस जगत का, और ये एक ही है, कोई अंतर नहीं है। जो बाहर चल रहा वही हमारे भीतर चल रहा, बस इसे जान लेने से आप मुक्त हो जाते हो। तो पहले प्रकृति राज करती थी, अब आत्मा राज करती है। राजा बदल गया, कम से कम पहले प्रकृति राज करती थी, अब नहीं करती है, इतना तो ठीक है ना। मतलब पहले प्रकृति थी जो आपके ऊपर राज करती थी और आप परेशान हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा राज करेगी वैसे ही आप आनंद में आ जाओगे। तो इसको कह सकते हो अब मैं राज करता हूँ। अब मैं राज करता हूँ तो कह देते हैं सब कुछ मेरा है, क्योंकि राजा का सब कुछ होता है। समझ में आ रही है बात कि अब दुख भी मेरा और सुख भी मेरा, चिंता भी मेरी, परेशानी भी मेरी। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है, कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ ये एक खेल है, ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। तो जो अंदर फिर दुख होता है ना, वो मिट जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम जान जाते हैं ना, उससे हमारा डर खत्म हो जाता है। डर तभी तक होता है जब तक हम जानते नहीं हैं। जब हम जान गए कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मुझे प्रभावित कर सके, तो फिर बाहर की कोई चीज़ हमें प्रभावित नहीं करती। सब कुछ होगा, पत्नी भी परेशान करेगी, संसार भी वैसा ही चलेगा, लेकिन अब हम परेशान होंगे नहीं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि यहाँ परेशान होने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो और यह रेखा मिटी नहीं, एक बार यह भ्रम गया नहीं कि भीतर जो कुछ चल रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं, तो मामला बिल्कुल निरभ्र आकाश की तरह साफ हो जाता है। वैसा ही अभी कुछ राजा जनक के साथ हुआ है। तो वह चमत्कृत से देख रहे हैं, वह कह रहे हैं कितने महान आश्चर्य की बात है कि शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत दोनों को ही एक देख पा रहा हूँ और दोनों को ही स्वयं से भिन्न देख पा रहा हूँ। वह और यह एक है और मैं इन दोनों से ही भिन्न हूँ। यह जो पूरा जगत है, दृश्य जगत, अनुभूत जगत, यह एक है इस शरीर के साथ, और मैं जगत और शरीर दोनों से भिन्न हूँ, और इस क्षण में जो है वह अनिर्वचनीय है। मतलब जब आप इस शरीर और इस जगत को एक साथ देख लेते हो तो आप दृष्टा बन जाते हो, फिर आप इससे तादाद में नहीं रखते हो, इससे मतलब नहीं रखते हो। तो जब तक हम किसी चीज़ को महत्व दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तब तक हमारे जीवन में दुख है, और जैसे ही हम उस चीज़ को महत्व देना बंद कर देते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का दुख, विचार सब खत्म हो जाते हैं। तो करना क्या है, हमें इन चीज़ों को बहुत महत्व नहीं देना है। तो वर्चना बात तो प्रकृति के किसी विषय की जा सकती है, प्रकृति के विषयों से परे हो गए। अब क्या तुम्हारे मुंह से बोल फूटेंगे? तुम तो बस बोलते हुए को देखोगे और कहोगे कि अरे यह बोल रहा है, मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ। मतलब जुबान चलेगी, आवाज़ निकलेगा, लेकिन वो शरीर का है, प्रकृति का है, ये आप नहीं हो। आप मतलब अहंकार का आप कुछ नहीं है। अहंकार को समझ लिया कि ये सब झूठा है, जो ये कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ ये झूठ है, क्योंकि वो करता नहीं है। ठीक है, तो तुम कहोगे यह देखो बोल रहा है, बोलने वाला ही तुम नहीं रहे, तो अब तो बात अनिर्वचनीय हो ही गई ना। क्या बोलोगे, कैसे समझाओगे कि क्या बात है? समझाने की भी सारी प्रक्रिया कहाँ हो गई? प्रकृति के अंतर हो गई। तो यह जितनी चीज़ें हो सकती है, जितनी घटनाएं घट सकती है, वह सब तुम्हें दिख रहा है, प्रकृति में है। तुम उन सब घटनाओं से अतीत खड़े हो, तो अब तुम्हारे साथ कोई घटना कैसे घटेगी? इसलिए कह रहे हैं अनिर्वचनीय है। मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर के साथ कोई घटना नहीं घटेगी, इस जगत में कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ होगा, लेकिन जो हमारे भीतर उथल पुथल मची रहती है, जो हमारे भीतर बेचैनी रहती है, और जो हमें लगता है कि हम सोच के ठीक कर लेंगे,
हम प्रयास करके ठीक कर लेंगे वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि ये सब कुछ होगा लेकिन हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बस स्वीकार करना, देख लेना कि ये सब चल रहा है और उसको जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, ठीक है। तो इस सीमा रेखा का मिटना सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का दर्शन है। तो जब हम कहते हैं ना कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो बस अपने झूठ को जान लेना, यही परमात्मा और सत्य का दर्शन है। आप अपने झूठ को समझ गए, अब आपके जीवन में सत्य आ गया, ठीक है। और नहीं परमात्मा का दर्शन कोई बात होती है, नहीं तुम्हारे सामने कोई देव मूर्ति खड़ी हो जाएगी, नहीं कोई विशिष्ट अनुभव होने लगेगा, ना ही भीतर से कोई रस का फव्वारा फूटेगा, वह सब नहीं होता परमात्मा, है ना। यह सब परमात्मा का दर्शन नहीं है। जबकि हम आज तक यही समझते हैं किसी देवी देवता के पास जाएंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई अलौकिक चीज हो जाएगी, और इसी भ्रम में हम जीते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन के दुख को कभी दूर नहीं कर पाते। हमारे जीवन का दुख ही यही है, भ्रम, झूठ, इसको सत्य मान लेना। जिस दिन ये पर्दा आंखों से हटता है, जिस दिन हमें ये सत्य पता चलता है, उस दिन अपने आप साक्षात्कार हो जाता है आत्मा और सत्य से। उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, वो हमारे भीतर ही है, बस वह भ्रम को हटाना है, इस झूठ को समझना है, ठीक है। तो ना कोई खास रंग, ना कोई खास ध्वनियाँ, ना भीतर से कोई विशेष आनंद का अतिरेक, यह सब नहीं होता परमात्मा का दर्शन। अपने ही अज्ञान से भरोसा हटा लेना, ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर में सभी आएंगे, है ना, इसको ध्यान रखना कि अपने ही अज्ञान से भरोसा हटा लेना ही यह परमात्मा का दर्शन है ना। जब तक आप अज्ञानी हो तब तक आप भ्रम में हो, अहंकार में हो, और जैसे ही ज्ञान होता है कि ये सब चीज़ें बाहरी है, मेरे साथ तो कुछ है ही नहीं, मैं तो प्रकृति से परे हूँ, तो वैसे ही आपको सत्य पता चल जाता है ना। सत्य पता नहीं चलता, आत्मा किसी को कुछ दिखती नहीं है, बस अपने झूठ को देखना है, अपने अज्ञान को हटाना है, और यही हटेगा तो आप ज्ञान भी आ जाएगा, सत्य के दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बस अपने झूठ को देखो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण हो और जिसके लिए इतना सब सोचा जाए, परेशान हुआ जाए। किसी चीज़ से कोई महत्व नहीं, मतलब कोई महत्व देना ही नहीं किसी चीज़ को। हम जब महत्व देते हैं इसीलिए हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाता है। हम किसको महत्व देते हैं? देवी देवताओं की पूजा को, किसी इंसान को जिसको खुद का पता नहीं, हम उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं कि अरे वो व्यक्ति कितना वो है, अगर वो मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन बहुत क्या कहते हैं उसको कि बहुत ही महान हो जाएगा। अरे जो व्यक्ति खुद ही महान नहीं, वो आपको क्या महान बना देगा, है ना। तो आपको खुद ही ये जानना है और खुद ही अपने भीतर देखना है, कहीं बाहर कुछ नहीं है। तो अपने ही अज्ञान से भरोसा हटा लेना, यह परमात्मा का दर्शन है। हटाओ ना भरोसा, क्यों अपने आप पर इतना आत्मविश्वास है? यह रेखा तुमने खींची है। तो ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, ठीक है। ज्ञान का मतलब है स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ। तो ज्ञान का अर्थ है देखना कि इस रेखा के उस तरफ जो है और इस तरफ जो है वह दोनों एक ही है। जैसे है मैं पगला हूँ, जो रेखा के एक तरफ की बात को अपना माने बैठा हूँ, यह पक्षपात बंद करो। इस पक्षपात का बंद होना और परमात्मा का आविर्भूत होना एक साथ होता है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को
खुशहाल ज़िंदगी में बदले। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।